नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। पारा हाई है क्योंकि राजस्थान समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। 17 से 19 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और 20 मई को हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा, एमपी, बिहार में बढ़ेगा पारा और आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री पार रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून समय से पहले पहुंचेगा। तो फिलहाल इस वक्त आपको जानकारी हम दे रहे हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है। बाकायदा इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और यहां तक कि मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मानसून समय से पहले पहुंचेगा। तो पारा हाई है, बहुत जरूरी है, खुद को हाइड्रेट रखिए और भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलने से बचिए। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई बड़े हिस्सों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने तापमान के 45 डिग्री के पार जाने की आशंका जताई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी तेवर दिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्म हवाओं ने फिर गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ा और 15 शहरों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चला गया। श्री गंगानगर 46.3 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। बाड़मेर 46.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मई में तीसरी बार पारा 46 डिग्री से अधिक पहुंचा है। जैसलमेर 45.5, चूरू 45.3, जालोर 45.1, पिलानी 45.1, जोधपुर 44.6, धौलपुर 44.5, करौली 44.4, कोटा 44.2, जयपुर 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देश का पश्चिमी छोर बाड़मेर, यहाँ पर जो सूर्य देव की सीधी किरणों ने आम जन को परेशान कर रखा है और गर्मी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सुनी हो गई है क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आम लोग जो परेशान है। तो यही वजह है कि बाड़मेर शहर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है वहां पर इक्का दुक्का वाहन जरूर आ रहा है जो जरूरी काम की वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा सब घरों के अंदर दुखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्ते भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 17 मई से कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। भीषण तपती झुलसा देने वाली गर्मी के बीच हर कोई राहत तलाशता हुआ नजर आता है और ये तस्वीरें भी खास है। फिलहाल देखिए सीबी गार्डन में हम देख रहे हैं, ये ठंडे पानी से अपने आप को राहत देने के लिए बेजुबान, यानी कि इस बंदर को आप देख सकते हैं। हर कोई इंसान हो या बेजुबान, हर किसी के लिए गर्मी मुसीबत का सबब है। प्रदेश में तीव्र हीट वेव का दौर जारी है। अधिकतम जिलों में बढ़ते पारे से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या भी बढ़ गई है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति की चक बयाडी गांव में पेयजल की भारी किल्लत है। लू के थपेड़ों के बीच महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाओं का आरोप है कि पंचायत ने 500-500 रुपए की उगाई भी की है, लेकिन पानी का समाधान नहीं हुआ है। शासन प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा है। इधर सरपंच का कहना है कि 2 साल पहले जेजेएम योजना के तहत बोरिंग लगवाई गई थी, लेकिन वो भी सफल नहीं हुई है। दोबारा विधायक कोटे से बोर लगवाया गया है। 2 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, 1 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ भी लोग बाग हमारे बर्तनों को फेंक देते हैं। बोर वाले हैं जो समस्या बहुत ज़्यादा है। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है महिलाएं, बर्तनन को फेंक देवे, खाली बर्तनन को ला के घर पे धर दे, फिर गाड़ियाँ उनको देवे, हमको सुनावे। वहाँ पे चकभेड़ गाँव में
और हमको इतनी समस्या है। हम 2 किलोमीटर से पानी लाते हैं और पानी की समस्या महिलाओं को बहुत आ रही है। चक बहियाड़ी में जो पानी की समस्या है, आज से करीब 2 साल पहले JJM द्वारा जो स्कीम चल रही है उसके तहत मैंने सबसे पहले ग्राम पंचायत निजाम नगर में चक बहियाड़ी जो गांव आता है उसमें JJM द्वारा बोरिंग का मुहूर्त लगाया और मशीन लगवाई। भीषण गर्मी में जैसलमेर अब भट्टी की मानंद तपने लगा है और इस सीजन में अब तक का सर्वाधिक तापमान रहा है और अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो श्रीगंगानगर और बाड़मेर के बाद तीसरा सबसे ज्यादा तापमान वाला जिला रहा। लू के थपेड़ों से लोग सहम से गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान 46 डिग्री के पार जाने का अलर्ट जारी किया है। जैसलमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तापमान 40 से 45 डिग्री हो चुका है। इसमें लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। जैसलमेर में खूब गर्मी है। जैसलमेर इतना गर्मी पड़ रहा है कि घर से आदमी बाहर निकल नहीं सकता है, ठीक है। और फिर आदमी तो ठीक है, यहाँ तो पशु है वो भी नहीं निकल पा रहा है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पेड़ पौधे पे पानी वानी की व्यवस्था करे तो अच्छा रहता है। तो गर्मी बहुत है और आप पेय पदार्थों का इस्तेमाल करिए, घरों से बाहर कम निकलिए, अगर कोई ज़रूरी काम है तभी निकलिए, खुद को हाइड्रेट रखिए क्योंकि पारा जितना हाई हो रहा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही खराब है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले के चुड़ावा कस्बे में पीने के पानी की समस्या ने विकराल रूप ले रखा है और इसी को देखते हुए भामाशाहों ने टैंकरों के जरिए फ्री पानी सप्लाई शुरू कर दी है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक 2 टैंकरों से चुड़ावा कस्बे में फ्री पानी सप्लाई किया जा रहा। तो टैंकरों परिवार द्वारा 22 सालों से जल सुविधा घर घर जाके टैंकर हमारे पहुंचते हैं, फ्री में जल उपलब्ध करवाते हैं हम। जैसे कि अपन देख रहे हैं गर्मियां बढ़ती जा रही है और पानी की जगह जगह त्राही मच रही है, तो हमने 2 टैंकर निःशुल्क शुरू करे हैं गर्मियों के लिए। की कमी राह का रोड़ा नहीं बनती। ये बात इसलिए क्योंकि आज से करीब 23 साल पहले एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ अपना घर आश्रम आज मानवता की बढ़ चढ़कर सेवा कर रहा है। देश विदेश में आश्रम की लगभग 55 शाखाएं हैं जिनके खर्च का इंतजाम हैरान करता है। देखिए रिपोर्ट। न धर्म का झगड़ा, न क्षेत्र की लड़ाई, न किसी किस्म का कोई वर्चस्व, यहां मानवता ही है सर्वस्व। घर से दूर एक घर, अपना घर आश्रम। जिन्हें अपनों ने तिरस्कार दिया, उन्हें इस आश्रम ने स्वीकार किया। न सिर्फ आसरा दिया बल्कि उनके दुख दर्द का भी भरपूर इलाज किया, उनके होठों पर मुस्कान लाने की भरपूर कोशिश की। इसीलिए भरतपुर का अपना घर आश्रम बेसहारा लोगों का पसंदीदा ठिकाना है। इतना ही नहीं, उन्हें घर की याद तक यहां पर नहीं आती है। खास बात यह है, यहाँ पर सबसे छोटा जो सदस्य है वो 4 दिन का है और सबसे बड़ा सदस्य इस परिवार का 100 साल से अधिक आयु के हैं। सभी सदस्यों के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है। अपना घर आश्रम में लावारिस मंदबुद्धि लोगों को लाकर इलाज किया जाता है। ठीक होने के बाद काउंसलिंग कर घर परिवार की जानकारी जुटाई जाती है। घर का पता बताने पर बिछड़ों को अपनों से मिला दिया जाता है। ये जो लावारिस स्थिति में होते हैं, बीमारी की स्थिति में होते हैं, उनका उपचार किया जाता है और फिर उन्हें अपनों से मिलाने के लिए सोशल मीडिया की जो टीम है अपना घर सेवा आश्रम में, वो बाकायदा यहाँ पर पेश करती है कि किस तरह से इन्हें अपनों से मिलाया जाए। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है, इनके परिजन जो हैं वहाँ तक संदेश पहुँचाने की कोशिश की जाती है। 23 वर्षों में 23,000 से ज्यादा लोगों को अपनों से मिलाया जा चुका है।
फिलहाल अपना घर आश्रम में 5,932 लोग रह रहे हैं। करीब 23 साल पहले एक छोटे कमरे से शुरू अपना घर आश्रम आज देश विदेश तक फैल गया है। भी लोग यहाँ पर रहते हैं जिन्हें उनके घर से निकाल दिया जाता है या फिर उन्हें उनके जो परिवार के लोग हैं वो उन्हें वहाँ से भगा देते हैं घर से, और उसके बाद वो उनका कोई सहारा नहीं होता है तो वहाँ अपना घर आश्रम में यहाँ पर इनको सहारा दिया जाता है। आश्रम की देश विदेश में लगभग 55 शाखाएं हैं। सरकार की मदद के बिना अपना घर आश्रम दीन दुखियों की सेवा कर रहा है। आश्रम का रोज का खर्च लगभग 10 लाख रुपए है, जिसके लिए ठाकुर जी यानी भगवान को सिर्फ चिट्ठी लिख दी जाती है। आश्रम के संचालक डॉक्टर BM भारद्वाज बताते हैं कि अभाव की स्थिति में भगवान के नाम चिट्ठी लिखने पर समस्या आश्चर्यजनक तरीके से दूर हो जाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी का परकोटा विश्व विरासत में शुमार है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 4 दीवारी के परकोटे के 7 दरवाजे किस हाल में हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। गुलाबी नगरी की जिस पहचान को निहारने के लिए पर्यटक 7 समंदर पार से आते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत का खिताब पा चुके जयपुर के परकोटे के उन 7 दरवाजों के क्या हाल है, इसको लेकर आज हमने किया ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यकीन नहीं तो दर्द और बदहाली की दास्तान सुनाती इन दीवारों को सुनिए। ये वो दरवाजे हैं जिनसे गुजरने के बाद ही गुलाबी नगरी का दीदार किया जा सकता था। परकोटे में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे रियासत काल से लेकर आज तक शहर का सुरक्षा कवच माने जाते हैं। ये बात और है कि जयपुर के ये सुरक्षा कवच आज सुरक्षा करना तो दूर, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। रियलिटी चेक में पहले दरवाजे यानी कि अजमेरी गेट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगी कि आखिर परकोटे में सुरक्षा कवच कहे जाने वाले दरवाजे अजमेरी गेट के क्या हालात है। और मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण स्थित 4 दरवाजों में से एक मुख्य दरवाज़ा है, जो कि अजमेर से आने का मुख्य द्वार एक ज़माने में हुआ करता था, और अभी ये किशनपोल बाज़ार का इस दरवाजे से रास्ता खुलता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि पूरे अजमेरी गेट की जो हालात है, यहाँ पर उसके कलर उतर चुका है, रंग उतर चुका है, और वहीं दीवारों में दरारें भी अब नजर आने लगी है। कहावत है, बुरी शुरुआत का अंत अच्छा होता है। इसीलिए रियलिटी चेक में पहले कदम पर ही शासन प्रशासन की बेरुखी नजर आई थी, लेकिन एक उम्मीद थी शायद अगला दरवाजा कुछ बेहतर हालत में नजर आ जाए। लेकिन स्याह हकीकत उम्मीद को चकनाचूर कर रही थी। हर कदम पर जिम्मेदारों के दावे सिर छिपाते नजर आ रहे थे। बदहाली की हर तस्वीर जिम्मेदारों के वजूद को तार तार कर रही थी। जोरावर सिंह गेट, सूरजपोल गेट, घाट गेट, सांगानेरी गेट, चांदपोल गेट, गंगापोल गेट, सब जगह हालात एक जैसे ही थे। करीब 3 सदियों से हमारी सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनी 4 दीवारी के परकोटे के 7 दरवाजों के हालात जर्जर हो चले हैं। जी हाँ, कहीं दरारें नजर आ रही है तो कहीं दूसरी और रख रखाव और मेंटेनेंस में साफ लापरवाही भी। रंग रोगन करे तो जैसे बरसों हो गए हैं, और जब पर्यटक इन गलियों को निहारने लगता है, निहारने के लिए कहे निकलता है, तो अपने साथ एक बुरी इमेज लेकर जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने जब हेरिटेज नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त रौनक वैरागी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इसके लिए माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है। जैसे ही सर से समय मिलता है, काफी समय उसकी बैठक को भी हो गया है, उनके समक्ष ये सारी स्थितियां लेकर एक सर्वे यहाँ जारी है। ये तस्वीरें
जयपुर के बाशिंदों के लिए भले ही परेशानी का सबब हो, लेकिन 7 समंदर पार से जयपुर निहारने पहुंचने वाले सैलानियों के लिए बदहाली की ये तस्वीरें किसी धोखे से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जब वो हकीकत में इन हेरिटेज में आकर रूबरू होते हैं तो कुछ और तस्वीरें उनके सामने नजर आती हैं। ऐसे में सवाल बड़े उठते हैं कि आखिर पर्यटन विभाग क्या कर रहा है, क्यों सुध नहीं ले रहा है, सरकार का आखिर इस और ध्यान क्यों नहीं है। उम्मीद है कि न्यूज़ 18 राजस्थान की इस खबर के बाद जिम्मेदार एक्शंस लेंगे और इस और भी अपना ध्यान देंगे। कैमरामैन शेष सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। शाहपुरा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर अनियंत्रित होकर खाद्य तेल से भरा ट्रेलर पलटा है। डीजल टैंक फटने से सड़क पर फैला है डीजल। और आपको बता दें, सुबह होटल वेलकम चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। बाइक को बचाने के लिए ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगाने से पलटा ट्रेलर। खाद्य तेल के 42 टन तेल में कई पैकेट ट्रेलर में भरे हुए थे और नीमच से पटना के समस्तीपुर जा रहा था ट्रेलर। सड़क पर फैले डीजल पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी का छिड़काव किया गया है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं और अव्यवस्था फैला रही है। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने वाले टूर ऑपरेटरों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। चार धामों में यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट का है। चारों धामों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सामने आकर तस्वीर साफ की। विनय शंकर पांडे का कहना था कि कपाट खुलने के दिन से ही पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी संख्या में यात्री पहुंचे। यही नहीं, धामों में ऐसे यात्री भी पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो जून महीने का है, लेकिन वो मई में ही यात्रा पर आ गए, जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अब चारधाम में हालात क्या हैं, वो देखिए। गंगोत्री और यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू करना पड़ा। गेट सिस्टम की वजह से यात्रियों को 2 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे यात्रियों का बैकलॉग खत्म हो रहा है और जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को न छिपाएं और धीरे धीरे ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। चारों धामों में अभी तक रिकॉर्ड 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 26 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या भी 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर चारों धामों में सीनियर IAS अफसरों को भी अतिरिक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है। हनुमानगढ़ जिले के बाल सुधार गृह से 4 बाल अपचारी फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चारों ने गार्ड से पीने के लिए पानी मांगा था, लेकिन जैसे ही गार्ड पानी लेकर गेट पर पहुंचा, बाल अपचारी गार्ड की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर फरार हो गए। तस्वीरें हनुमानगढ़ के उस बाल सुधार गृह की है जहां से 4 बाल अपचारी गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर फरार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बाल अपचारियों को पीने का पानी की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने गार्ड से पानी देने की बात कही, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे ही गार्ड ने गेट पर पानी रखा तो कैसे बाल अपचारियों से धक्का देकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद बाल सुधार गृह में अफरा तफरी मच जाती है। हमारे होम में करीब 9 बाल अपचारी हैं और 1 शिशु है। तो जो 9 बाल अपचारी हैं उनमें से 4-5 बच्चों ने पानी पीने के लिए गार्ड से पानी मांगा। तो गार्ड ने जैसे ही पानी का एक कैंपर, जो ठंडे पानी कैंपर है, वो भर के उनको देने के लिए जैसे ही गेट खोला तो उन बच्चों ने गार्ड पर हमला कर दिया। करीब 4 बच्चे थे, एक साथ ही उन्होंने हमला कर दिया और उनकी आंखों में मिर्च झोंक करके, मिर्च डाल करके और वो फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि फरार बाल अपचारी संगीन मामलों में आरोपी थे। चारों बाल अपचारियों के फरार होने की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हनुमानगढ़ में पुलिस अधीक्षक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग अपचारियों की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की हैं। साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी भी कर दी गई है। हनुमानगढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजू की ये रिपोर्ट।